तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास कैनोनिकल टैग पर। कैनोनिकल टैग होते क्या हैं, दिखते किस तरह से हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, और क्या कैनोनिकल टैग आज के टाइम में अपनी कोई वक्त, अपनी कोई हैसियत, अपनी कोई इंपॉर्टेंस रखते हैं या नहीं रखते हैं। सो आज हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, कैनोनिकल टैग जो है वो एक एचटीएमएल कोड है। ठीक है, एक एचटीएमएल स्निपेट जिसको कहा जाता है, एचटीएमएल स्निपेट कहते हैं, एचटीएमएल कोड्स कहते हैं। ये एक कोड है जिसके थ्रू हम क्रॉलर को हेल्प आउट करते हैं कि हमारे वेब पेजेस में कौन सा वर्जन जो है वो मास्टर कॉपी है, या कौन सा ऐसा पेज है जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लगाया क्यों जाता है? ठीक है, अब पहले तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर जी लगाया क्यों जाता है, कैनोनिकल टैग की आप बात कर रहे हैं तो ये कब इंप्लीमेंट किया जाता है, इसे यूज कब किया जाता है? देखिए, कैनोनिकल टैग कब यूज किया जाता है? जब हमारी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस जो है वो जनरेट हो जाए। आप कहोगे कि सर मल्टीपल पेजेस कैसे, या डुप्लीकेट पेजेस बन जाए, या मल्टीपल पेजेस बन जाए, या फिर अलग-अलग यूआरएल्स पर सेम कंटेंट जो है वो शो होना शुरू हो जाए। जब अलग-अलग यूआरएल अलग-अलग हो और उनमें मौजूद कंटेंट सेम हो तो ये डुप्लीकेट कंटेंट हो गया ना, और गूगल को ये सख्त नापसंद है कि डुप्लीकेट कंटेंट हो। ठीक है, अब कैनोनिकल टैग ये होता क्यों है, मतलब क्या हम खुद डुप्लीकेट कंटेंट जनरेट कर लेते हैं? हम क्यों चाहेंगे अपनी ही एक पेज को, एक पेज में जो हमने कंटेंट लगाया हुआ है उसी तरह का सेम कंटेंट हम एक दूसरे पेज में भाई हम क्यों रखेंगे? बात समझ में आती है? हम नहीं रखते, ये बाय मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, गलती हो जाती है, या तो हमसे हो जाती है, समटाइम हमसे हो जाती है, समटाइम डुप्लीकेट कंटेंट ऑटो जनरेट हो जाते हैं। अब ये ऑटो जनरेट किस तरह से होते हैं इस पर अभी हम बात करते हैं। कैनोनिकल टैग क्या है? कैनोनिकल टैग एक एचटीएमएल स्निपेट है जो ये मेंशन करता है कि कौन सा वर्जन मेन है या कौन सा वर्जन मास्टर कॉपी है। बहुत सारे पेजेस में से कौन सा वो पेज है जो मास्टर कॉपी जिसे हम कंसीडर करेंगे, राइट? सो कैनोनिकल टैग अब लगाया क्यों जाता है इस पर हम बात कर लेते हैं। देखें, जब हम HTTP से HTTPS पर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो अब देखें हमारी वेब पेज के दो यूआरएल बन गए, एक HTTP हो गया और दूसरा HTTPS के साथ हो गया। देखो यूआरएल दो हो गए, कंटेंट सेम हो गया, बन गए ना, है ना भाई, बन गए। अब इसी तरह की और बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे हमारे जो विजिटर होते हैं, जो सर्चर होते हैं, जो कस्टमर, जो क्लाइंट होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या वो हमेशा एक ही टाइप की वर्डिंग लिखकर सर्च करते हैं? मिसाल के तौर पर अगर हमें गुल अहमद को सर्च करना हो तो हम क्या लिखकर सर्च करते हैं? कभी हम लिखते हैं www.gulahmad.com, कभी gulahmad.com, ठीक है, कभी gulahmad.com, कभी हम वर्ल्ड वाइड वेबसाइट भी इंक्लूड करते हैं। कभी अगर कोई बिल्कुल ही फारिग बैठा होता है तो वो HTTPS भी टाइप कर लेता है, कभी-कभी HTTP भी टाइप कर सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो रहा है कि डिफरेंट यूआरएल बन रहे हैं। ठीक है, एक HTTP के साथ बना, ठीक है, और उसमें www इंक्लूड था। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें ना तो कम से कम 8 से 10 यूआरएल तो हम ही एक ही वेबसाइट के 8 से 10 यूआरएल तो हम ही बना लेंगे। ठीक है, और अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा भाई, एक ही डोमेन नेम के तकरीबन 10 से 12 यूआरएल तो आप बना लोगे अभी। तो होता यह है कि जब कस्टमर, जब क्लाइंट अलग-अलग यूआरएल लिखकर क्वेरी करते हैं, अलग-अलग यूआरएल टाइप करते हैं सर्च बार में, तो ये जो क्रॉलर होता है ना, ये इन्हें अलग-अलग से यूआरएल कंसीडर करता है, अलग-अलग से पेजेस कंसीडर कर लेता है। अब मल्टीपल यूआरएल जमा होना शुरू हो जाते हैं कहां पर? किसी सर्च इंजन के पास मल्टीपल, और इन सारे ही मल्टीपल यूआरएल पर जब एंटर प्रेस किया जाता है और जब वेब पेज ओपन होता है तो वेब पेज एक ही ओपन हो रहा होता है, सिमिलर पेज, सारे डुप्लीकेट कंटेंट बनकर आ गए। 12 यूआरएल है, 12 में से कुल एक ही रहा है। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट पेजेस जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, जो कि अब यहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है किसके लिए? क्रॉलर के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो इंडेक्सर है उसके लिए कि भाई इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इतने सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इनमें से मेन पर्सन कौन है, मॉनिटर कौन है जो क्लास को लीड करके चल रहा है। ठीक है, या इसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि अगर फौज में, लेट्स सपोज किसी फोर्सेस की अगर हम एग्जांपल लें तो सबके यूनिफॉर्म सेम है। ठीक है, अब ऑफिसर कौन है ये कैसे पता चलेगा? बेजिस लगे होंगे, है ना भाई? तो वो जो बेजिस हैं यहां पर यूआरएल में वो एक्चुअली कैनोनिकल टैग्स हैं। क्लास में सारे ही जो स्टूडेंट मौजूद हैं उन सबका यूनिफॉर्म सेम है बिल्कुल। अब भाई मॉनिटर कौन है? बेज लगा हुआ है, ठीक है, कि भाई ये क्लास के मॉनिटर है, ऐसे ही है ना? या टीचर भी सेम यूनिफॉर्म में है, पता कैसे चलेगा भाई? भाई कोई टैग लगा होगा, कोई गाउन पहने होंगे, कोई बैज वैज लगा होगा, है ना? तो ये जो बैज, ये जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने वाला जो भी चीज है, एक्चुअली यूआरएल्स की फॉर्म में, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ में इसे कैनोनिकल टैग कहा जाता है। तो क्लास बात समझ में आया कि कैनोनिकल टैग क्या है? कैनोनिकल टैग थोड़ा सा डिफरेंट करता है कि भाई जो मेन वर्जन है ना वो कौन सा है। अब ये हम करना क्यों चाहते हैं? देखो हमें पता है कि ये डुप्लीकेट पेजेस बनेंगे, आप इसको रोक नहीं सकते। डुप्लीकेट पेजेस बन जाते हैं, बन जाते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। अब मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि डुप्लीकेट पेजेस जो है वो, एक तो मैंने आपको बताया कि भाई HTTP, HTTPS, www और www.com के साथ, और फिर उसके बाद without.com के साथ इस तरह से बहुत सारे यूआरएल जनरेट हो जाते हैं। सपोज आपका एक आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और वहां जो प्रोडक्ट मौजूद है, तो भाई क्या उस प्रोडक्ट के अलग-अलग साइजेस और कलर्स नहीं होंगे, है ना? तो अब देखो, एक जो मिसाल के तौर पर हम शूज की एग्जांपल लें, ठीक है, मैन शूज की अगर हम एग्जांपल लें तो क्या इस एक यूआरएल बनता है हमारे पास, मैन शूज, ब्लू कलर मैन शूज, ठीक है, ये ब्लू कलर मैन शूज, या इस तरह से कोई एक यूआरएल है, सपोज इस तरह का कोई यूआरएल बनता है। तो अब इसमें एक तो आ गया ब्लू कलर मैन शूज स्लैश स्मॉल स्लैश मीडियम स्लैश लार्ज, अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्लास? तो ये डिफरेंट यूआरएल बन रहे हैं। देखो 3 यूआरएल तो यही बन रहा है, बट यहाँ जो कंटेंट शो होने वाला है भाई वो एक ही तो इमेज शो हो रही है, इमेज तो एक ही शो हो रही है ना, डिजाइन तो चेंज नहीं हो रहा ना, इमेज तो वही दिख रही है, बस सिर्फ साइजेस चेंज हो रहे हैं, और साइजेस चेंज होने के साथ साथ यूआरएल चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो मेन यूआरएल था, मेन शूज, ठीक है, मेन शूज कलर ब्लू, या कोई और यहाँ पर अगर कोई ब्रांड नेम लिखा हुआ हो, तो जो मेन यूआरएल था, आप क्या चाहते हो कि ये जो मेन यूआरएल है ना, इसे मैं इंडेक्स करवाऊं, इसे ही क्रॉल करवाऊं, यही मेन मेरा यूआरएल है। अगर आपने ऐसा नहीं करा और यहाँ पर देखो 4 यूआरएल बनकर आ गए, स्मॉल मीडियम लार्ज के साथ, और एक मेन यूआरएल जो मौजूद था, 4 यूआरएल नजर आ रहे हैं किसी क्रॉलर को। क्रॉलर अगर क्रॉल करने आया 4 यूआरएल देखता है, कंफ्यूज कि भाई मेन कौन सा है, सारे जैसे लोग बैठे हैं, ऑफिसर कौन है, ठीक है?
तो यहाँ पर हम क्रॉलर की हेल्प के लिए एक कैनोनिकल टैग लगा देते हैं कि भाई ये वाला वर्जन जो है ना, ये हमारा मेन यूआरएल रहेगा, ठीक है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो होगा क्या, एक सबसे पहले डुप्लीकेट कंटेंट, बहुत सारे मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं। दूसरा कि भाई मैं तो चाहता था कि वो जो मेन शूज ब्लू कलर वाला जो मेन यूआरएल है, ये वाला क्रॉल भी हो, यही वाला इंडेक्स भी हो, ठीक है। बट क्रॉलर को अंडरस्टैंड करने में बहुत जो इजी लगेगा वो उसे क्रॉल करने का इंडेक्स करेगा, मे बी कि वो स्मॉल साइज हो, मे बी कि वो लार्ज हो या फिर मीडियम साइज हो। इनमें से, इन चारों में से जो उसे बेहतरीन लगेगा, जो उसे सही समझ में आएगा, उसे क्रॉल और इंडेक्स कर दिया जाएगा। जबकि मैं चाहता था कि मेरा जो मेन यूआरएल है ना, वही क्रॉल हो और वही इंडेक्स हो। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कैनोनिकल टैग जो है वो हम यूज करते हैं। दिखता किस तरीके से है, अभी हम इस पर बात भी कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, चेक करते हैं कि कैनोनिकल टैग वाकई कहीं पर दिख भी रहा होगा या ऐसे ही एक टैग लगा दिया जाता है। तो ये दिखता किस तरह से है, लिखा किस तरह से जाएगा, अगर हमारी वेबसाइट कस्टम कोडिंग वेबसाइट है तो उसमें हमें किस तरह से कैनोनिकल टैग को इंप्लीमेंट करना होगा, और अगर हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसमें हमें इन स्टेप को फॉलो करना होगा। सो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर वही यही बात हमने लिखी हुई है कि भाई कौन सा वर्जन जो है उसे इंडेक्स किया जाए और कौन सा क्रॉल किया जाए, कौन सा हमारा मेन वर्जन रहेगा, मेन पेज यहाँ पर हमारा रहेगा। ये डुप्लीकेट पेजेस जो है वो जनरेट हो जाते हैं, हम करते नहीं हो जाते हैं, और आप उनको जनरेट होने से नहीं रोक सकते। तो जब हम रोक नहीं सकते तो एक चीज और यहाँ पर हमने ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पर किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे क्रॉलर को, हम कमांड नहीं दे रहे। ये कैनोनिकल टैग एक कमांड नहीं है, ठीक है, ये एक स्निपेट है, जस्ट हम हेल्प आउट कर रहे हैं कि भाई ये बनता है। एक हाइलाइटर हमने लगा दिया कि भाई ये मेन वर्जन है, इसे आप जो है वो क्रॉल भी कर लें, इंडेक्स भी कर लें, ठीक है। यहाँ किसी किस्म की कोई कमांड नहीं दी जा रही, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये एमसीक्यूज में आता है कि क्या कैनोनिकल टैग एक कमांड है या फिर एक स्निपेट है, ठीक है। तो इन्हें ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा जी, और यूज क्यों करते हैं, वही एक ही मुद्दा है हमारा कि अपनी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब तक आपने जितना ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ अब तक जितना भी परफॉर्म किया है ना, जितना भी आपने अंडरस्टैंड किया है, ठीक है, उन सब में ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑन पेज ऑफ पेज ना करे तो उसकी वेबसाइट नजर नहीं आएगी, या फिर उसकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पर शो नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, या वो क्रॉल नहीं होगी, या वो इंडेक्स नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेटर इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग के लिए हम ये एफर्ट्स करते हैं, ठीक है, समझ में आती है ना भाई। अच्छा, वो जो अभी हमने एग्जांपल ली थी कि कैनोनिकल टैग को मल्टीपल हमारे यूआरएल जनरेट हो जाते हैं, उसी की एक एग्जांपल है। कभी देखिए इस तरह से कुछ एचटीटीपी के साथ हो जाते हैं, कुछ एचटीटीपीएस के साथ हो जाते हैं, कुछ जो है वो कुछ चले जाते हैं www के साथ, और कुछ विदाउट एचटीटीपी। और देखो ये सारी इस तरह की कुछ एग्जांपल हैं, अभी आप इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर भी लीजिएगा, ठीक है। और आप देखोगे जैसे आप चाहें आप www डॉट लिखें, ठीक है, चाहे आप www डॉट ना लिखें, आप जस्ट hunerfoundation.com लिखें, वेबसाइट हुनर फाउंडेशन की ही ओपन होगी, ठीक है। आप चाहें www.hunarfoundation.com लिखें तो वेबसाइट वही वाली ओपन होगी, ऐसा नहीं कि अलग-अलग वेबसाइट खुल रही हो, ठीक है। और हम भी ये नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि हमारी जो वेबसाइट है पता चला किसी यूआरएल पे एक अलग पेज दिख रहा हो, एक यूआरएल पे एक अलग पेज दिख रहा हो, ऐसा नहीं हो, ठीक है। डोमेन नेम सेम होगा, चाहे वो एचटीटीपी के साथ हो, विदाउट एचटीटीपी हो, विदाउट वर्ल्ड वाइड वेबसाइट हो, विदाउट .com हो, या इसके साथ हो, बट वेबसाइट जो है ना वो एक ही ओपन होगी, ठीक है। और यही काम करने के लिए कि वेबसाइट एक ही रहे। नहीं तो अगर कैनोनिकल टैग नहीं होगा ना तो होगा क्या, आपको एरर नजर आएगा 404 का, या बैड यूआरएल नजर आएगा, बैड कमांड, इस तरह से कोई भी एरर शो होगा, ठीक है। और अगर इस तरह का कोई एरर शो होता है ना तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को फिर उसका प्रॉपर जो यूआरएल है उसे ऑन कीजिए, और फिर उसके बाद उसकी जो सोर्स कोड है उसको ओपन करके देखें, वहां पर देखिए कि क्या कैनोनिकल टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। आप देखोगे वहां पे कैनोनिकल टैग नहीं होगा। अगर कैनोनिकल टैग मौजूद नहीं है तो इस तरह की चीजें और इस तरह के एरर आपको देखने को मिलेंगे, और अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे भी, ठीक है, क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो कैनोनिकल टैग गाइस दिखता किस तरह से, देखेंगे कुछ लिंक, रील और कैनोनिकल टैग, और यहाँ पर हाइपरलिंक आता है, और यहाँ पर फिर उसके बाद एक लिंक लगा हुआ होगा कि कौन सा पेज आपका जो है वो मेन पेज कंसीडर किया जाएगा, कौन सा आपका यूआरएल जो है वो मेन यूआरएल या मास्टर कॉपी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। ये कुछ देखें इस तरह का कैनोनिकल टैग दिख रहा होता है। अब कैनोनिकल टैग में भी है ना क्लास, आप चाहें तो किसी भी वेबसाइट से जाकर कैनोनिकल टैग को कॉपी करके और उसमें जहां उन्होंने अपना यूआरएल लगाया हुआ है ना वहां अपना यूआरएल आप लगाकर और अपने डेवलपर को सेंड कर सकते हैं कि भाई ये कैनोनिकल टैग आप लगा दें। कैनोनिकल टैग हमेशा हेडर सेक्शन में पेश किया जाता है, जो भी बॉडी का जो वेबसाइट का हेडर सेक्शन होता है उसमें आप हेडर सेक्शन में चाहे टॉप पर या बॉटम पर कहीं पर भी, बस वो हेडर सेक्शन, और उस हेडर सेक्शन में आप कैनोनिकल टैग को पेस्ट कर दें, बस हो गया। और ये हेडर सेक्शन आपको मिलता है सी पैनल के अंदर। सी पैनल में आप जाओगे, सी पैनल में और फाइल्स में अगर आप जाओगे तो वहां हेडर की फाइल अलग होती है, ठीक है। हेडर की फाइल को आप ओपन करके वहां पर आप इजीली इसे पेस्ट कर सकते हो। और अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ हमने एक स्टेप को फॉलो करना है, बस हो गया। कौन सा मेन वर्जन है, एक हमें बॉक्स के अंदर उस मेन यूआरएल को हमने यहां पर रखना है और हो गया, ठीक है। तो अगर कभी लिखना होता है, अभी कभी टाइप करना होता है तो इसमें देखिए ये करेक्ट वर्जन कुछ इस तरह से होता है जिसमें पूरा यूआरएल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये चीजें बताई इसलिए जा रही है कि देखिए एग्जाम में एमसीक्यूज में हो सकता है कि व्हिच वन इज द करेक्ट वर्जन फॉर कैनोनिकल टैग, इस तरह से आपके पास हो सकता है मे बी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि करेक्ट वर्जन कौन सा है जिसमें पूरा यूआरएल मौजूद है। देखिए दोनों सेम है तकरीबन, ठीक है, यहां तक ये कमांड देने तक दोनों सेम है, ठीक है। बाकी यहां पर जो सिंपल पेज जो है यहां से चेंजेस हो रहे हैं, जबकि देखिए यहां पे डोमेन नेम नहीं लिखा हुआ। आप इसे देख लें कि ये पूरा http और यहां पे www भी होना चाहिए था, अगर लिखा हुआ हो, अब नहीं लिखा तो इट्स ओके, बट ये यहां पे www भी लिखा होना चाहिए था, ठीक है। और मे बी जो हो जब आपसे एग्जाम लिया जाए तो ये हो, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ये पेपर में भी आ सकता है कि कौन सा कैनोनिकल टैग है वो कौन सा वर्जन या कौन सा जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। या फिर ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, आगे बात करते हैं, दिखेगा किस तरह। तो चलिए हम कुछ वेबसाइट को सर्च करके देखते हैं कि कैनोनिकल टैग वाकई दिखते भी हैं कि नहीं दिखते, या फिर ये ऐसी फजूल सी बात। तो यहां हम देख लेते हैं किसे, shopify.com को देख लेते हैं। ठीक है, ये एप्पल की साइट ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई कैनोनिकल टैग लिखा है। देखा मैंने apple.com लिखा है, मैंने कोई www नहीं लिखा, मैंने कोई http नहीं लिखा, वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। वेबसाइट ओपन हो गई, मुझे यहीं पर समझ आना चाहिए कि कैनोनिकल टैग लगा हुआ है, ठीक है। अब दिखता किस तरह से वो भी देख लेते हैं।
वेबसाइट ओपन हो जाए तो हम इसके सोर्स कोड को कंट्रोल यू करके सोर्स कोड को खोल लेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट हमारी यही और ये सोर्स कोड इसके ये है। ये जैसे ही ओपन होगा हम यहाँ पर कंट्रोल एफ करके कैनोनिकल टैग को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर मौजूद होगा तो हमें जरूर दिखेगा। देखिए ये सोर्स कोड ओपन हो गया, हम यहाँ पे कंट्रोल एफ करके कैनोनिकल टैग को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे कैनोनिकल यहाँ पे लिखोगे ना, ये रहा कैनोनिकल टैग, ठीक है। और इस लिंक को आप कॉपी करके, अगर आप अपना खुद का कैनोनिकल टैग जनरेट करना चाहते हो ना, तो आप इस लिंक को कॉपी करके और नोटपैड पर आप इसे ओपन कीजिए। अगर अपना खुद का जनरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पर कैनोनिकल टैग को ओपन करें और बस यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो कॉपी कर दें। और कॉपी करने के बाद आप इसे चाहें तो अपने डेवलपर को दे दें, या फिर आप अपने सी पैनल में जाएं और सी पैनल में जाने के बाद हेडर सेक्शन में और हेडर सेक्शन में इसे पेस्ट कर दीजिए। या फिर अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में हम दो तरह के प्लगइन यूज कर रहे हैं एसईओ के लिए, एक ऑल इन वन एसईओ और दूसरा योस्ट एसईओ, ठीक है। तो आप योस्ट एसईओ की हेल्प हम यहाँ पर लेंगे। आप योस्ट एसईओ में आए और एडवांस में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, पेजेस पर आपको जाना होगा सबसे पहले। तो ये जो आपका होम पेज है, आप इस होम पेज को एडिट करना है, ठीक है। होम पेज पे जाएंगे, एडिट कीजिए और एडिट करने के बाद योस्ट एसईओ को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, कैनोनिकल यूआरएल, ठीक है। यहाँ अपना मेन जो आपका यूआरएल है ना, उसे पेस्ट करेंगे। मैं होम पेज पर हूँ, ठीक है। और होम पेज पर आने के बाद मैं जो मेरा मेन यूआरएल है https के साथ www डॉट पूरा यूआरएल, वो मुझे यहाँ पर पेस्ट करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको डीजीमैक्स की भी सोर्स कोड ओपन करके दिखा देता हूँ कि आप यहाँ डीजीमैक्स में भी कैनोनिकल टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो एक दफा आप इसे देख सकते हो। वर्डप्रेस की जो थीम होती है, इनमें बाय डिफॉल्ट भी कैनोनिकल टैग समटाइम जो है वो लगे हुए आते हैं, ठीक है। ये जो थीम हम यूज कर रहे होते हैं ना, इन थीम में भी बाय डिफॉल्ट कैनोनिकल टैग लगे हुए होते हैं। तो आप पहले अपनी अपनी जो भी आपकी वेबसाइट है उसे आप कंट्रोल यू करके चेक कर सकते हैं कि कैनोनिकल टैग मौजूद है या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर आप उसे कैनोनिकल टैग को जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। योस्ट एसईओ में जाकर आपने सिर्फ अपना मेन यूआरएल कॉपी करके लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कैनोनिकल टैग को फाइंड कर लेता हूँ। देखिए ये कैनोनिकल टैग लगा हुआ है हमारा, मैं आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये लिंक और ये पूरा कैनोनिकल टैग हमारे यहाँ पर जनरेट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्लास लगेगा किस तरह, पेजेस पर जाएंगे और पेजेस पर जाने के बाद योस्ट एसईओ एडवांस, ये कुछ स्टेप है, आप चाहें तो लिख लें, ठीक है। आप चाहें तो लिख भी लीजिए ताकि आपको याद रहे। और पहले हम योस्ट एसईओ में जाएंगे, योस्ट पेजेस पर जाएंगे। एक्चुअली पेजेस पर, जिन पेजेस के ऊपर हमने कैनोनिकल टैग लगाना है, ठीक है, उन पेजेस पर। अच्छा, लगाएंगे किन पेजेस पर? सबसे पहले होम पेज पे लगेगा, ठीक है। सबसे पहले होम पेज पे लगेगा कि भाई ये हमारा जो है वो मेन यूआरएल रहेगा, चाहे कोई http लिखे ना लिखे कुछ भी करे, मेन वर्जन हमारा जो है ना वो ये रहेगा। अलग अलग पेज ना ओपन हो, अलग अलग से कोई भी चीज ओपन ना हो, तो होम पेज पे लगाएं। और इस तरह सारे पेजेस पर हम कैनोनिकल टैग लगाएंगे, ठीक है। सारे पेजेस पर हम कैनोनिकल टैग लगाएंगे कि कोई http लिखे कि नहीं लिखे, हमारा होम पेज ही हमारा जो एक मेन यूआरएल है वो ये है, जिसे हम क्रॉल और इंडेक्स करवाना चाहते हैं, ठीक है भाई। सब पेजेस पे लगेगा, मगर अच्छा सारे पेजेस पर ऐसा नहीं कि आप सारे जितने भी आपके पेजेस है ना उस पे आप सबका होम का ही लगा दें, ऐसा नहीं करना। होम का नहीं लगेगा। अगर आप सर्विसेज वाले पेज में है तो उसमें सर्विसेज का होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकती है कि आप सर्विसेज वाले पेज पर आप मौजूद हैं और यहाँ जो कैनोनिकल टैग लगा रहे हैं ना वो होम पेज का लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेन पेज है। तो अब जब कभी भी सर्विसेज वाला पेज ओपन किया जाएगा ना, होगा क्या, होम। अब ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, सही है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं एक्चुअली कि http हो, https ना हो, कुछ भी हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ भी आ जाए, बट ये वाला वर्जन हमारा ओपन होना चाहिए जिसे हम चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से इंप्लीमेंट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ये हम अपनी एसईओ रिपोर्ट जो हमारी बन रही है ना उसमें भी हम यहाँ पर जरूर इसे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था कैनोनिकल टैग का वो खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाएंगे और उसमें हम बात करेंगे ब्रोकन लिंक्स की, ठीक है। उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। अब वही अगर कोई मुश्किल हो तो आप पूछ लीजिएगा।